हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत के जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उनके महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। इसमें हमने लगभग अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एचएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सती प्रथा का अंत के लिए जो डेट पूछी गई थी वो कब हुई थी, और भी कई ऐसी डेट्स थी जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी गई थी। तो इस एग्ज़ाम में वो धार्मिक सुधार आंदोलन हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। यानी कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई वो हुई 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। यानी कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का आंदोलन कौन सा था। यानी कि आधुनिक जो भारत में जो था हिंदू धर्म के सुधार का जो पहला आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। यानी कि ब्रह्म समाज का जो विरोधी संगठन था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था वो था धर्म सभा। धर्म सभा ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। धर्म जो सभा थे उसके संस्थापक थे राधाकांत देव। यानी कि धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ। सती प्रथा का जो अंत हुआ ये 1829 में हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एचएएस में, और आगे भी पूछा जाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा। यानी कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा राजा राममोहन राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। यानी कि जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई वो 1875 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। यानी कि आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। यानी कि आर्य जो समाज था वो किसके विरुद्ध था। आर्य जो समाज था वो धार्मिक अनुष्ठानों व मूर्ति पूजा के विरुद्ध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 19वीं शताब्दी में जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जिसे कहा जाता है वो है राजा राममोहन राय को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। राजा राममोहन जो राय था इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था राधानगर जो कि जिला वर्धमान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे इनका मूल नाम था मूल शंकर। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार क्लरिकल एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी। यानी कि जब राजा मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे उसके बाद ब्रह्म समाज की जो बागडोर संभाली थी वो संभाली थी रामचंद्र विधा, यानी कि विधा वागीश ने। यानी कि रामचंद्र विधा वागीश ने इसकी बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश पंजाब व मद्रास में फैली। यानी कि किसके प्रयास से जो है ब्रह्म समाज की जो जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश पंजाब व मद्रास में फैली। वो है केशव चंद्र सेन की सहायता से। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में ही आत्मीय सभा की स्थापना जो की थी वो की थी राजा राममोहन राय ने। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय वो डेविड हेयर हकिक्स संस्था से जुड़े थे। यानी कि राजा मोहन राय और डेविड हेयर किस जो है संस्था से जुड़े थे। वो जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। यानी कि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी। भारत में कब और कहाँ हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी भारत में पूछ रहा है, तो भारत में हुई थी 1882 में, और अडयार मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश जो एक फेमस बुक है इसकी जो रचना की है वो है दयानंद सरस्वती ने ये की है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो जो है ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी।
रामकृष्ण जो मिशन था उसकी स्थापना हुई थी 1896 से 1897 में ईस्वी में। कहाँ हुई थी? बेलौर में, जो कि कलकत्ता में पड़ता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन थी, मिशन जो था, इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? यानी कि जो अलीगढ़ आंदोलन था ये चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय था उसकी नींव जो रखी थी वो रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यानी कि युवा जो बंगाल आंदोलन था उसके नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? यानी कि कौन से वो धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? वो थे राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? यानी कि बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? भारत में जो दास प्रथा था उसे अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था थी वो किस गवर्नर जनरल के टाइम में की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? यानी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई है, ये जो कथन कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र को जो सुकरात कहा जाता है ये कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। महादेव गोविंद जो गोविंद रनाडे है इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस संस्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? यानी कि विवेकानंद जी जो थे, विश्व धर्म जो सम्मेलन था वो शिकागो में हुआ था, वहां से विवेकानंद जी फेमस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कॉमेडी पत्र के संपादक कौन थे? यानी कि संवाद जो कॉमेडी है ये लिखी है राजा राममोहन राय की फेमस ये पुस्तक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व रजनी सभा यानी कि तत्व रजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा वो तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये है तत्व रजनी सभा और तत्व बोधिनी सभा। और तत्व बोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये है देवेंद्रनाथ ठाकुर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? जो प्रार्थना समाज थी उसकी जो स्थापना हुई थी वो किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो वो हुई थी केशव चंद्र सेन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? यानी कि वाम बोधिनी जो ये पत्रिका है इसे महिलाओं के लिए निकाला था केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि शारदामणि कौन थी? यानी कि शारदा मणि कौन थी? यानी कि शारदा जो मणि थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, शारदा मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? जो ये कूका आंदोलन चला था ये चलाया था गुरु राम सिंह ने, गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? यानी कि 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो वो था धार्मिक अयोग्यता कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? यानी कि महाराष्ट्र का जो कौन से धार्मिक सुधारक थे जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता है? तो वो थे गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि जो ब्रह्म समाज है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है एकेश्वरावाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि देव जो समाज थी इसकी स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री। यानी कि देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राधा स्वामी जो सत्संग के संस्थापक थे वो थे शिवदयाल साहब। यानी कि शिवदयाल साहब द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? जो ये फेवियन था, फेवियन जो आंदोलन का प्रस्तावक था वो था एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? यानी कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार। अरहार आंदोलन जो था वो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में आरंभ हो गया था। अरहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? यानी कि भारत समाज जो सेवक की स्थापना है, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत समाज जो सेवक है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि सिख जो गुरुद्वारा अधिनियम है ये पारित हुआ 1925 ईस्वी में। सिख गुरुद्वारा जो अधिनियम है ये 1925 में पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? यानी कि रामकृष्ण जो परमहंस थे इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है क्लर्क एग्जाम के लिए। तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? यानी कि जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसकी अध्यक्ष कब बनी थी? तो वो बनी थी 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? यानी कि शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और वहीं से ही स्वामी विवेकानंद काफ़ी फेमस हो गए थे। तो ये हुआ था 1893 में, यानी कि 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीसेप्ट ऑफ जीजस की रचना किसने की है? यानी कि प्रीसेप्ट ऑफ जीजस की रचना की है राजा राममोहन राय ने। यानी कि प्रीसेप्ट ऑफ जीजस ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसकी रचना की है राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? यानी कि वो थी तुहु फतुहु अल मुहाहिदी। यानी कि तुहु फतुहुल मुहाहिदी। आप इसका प्रोनाउंसिएशन खुद कर सकते हो। तो ये राजा राममोहन के द्वारा 1809 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो वेदांता कॉलेज है इसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। आप यहाँ पर राजा राममोहन राय मिस हो गया है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। राजा राममोहन राय ने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा था? यानी कि राजा राममोहन राय को जो है किसने युग का दूत कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? यानी कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे उनके विचारों का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है सत्यार्थ प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? यानी कि जो शुद्ध आंदोलन था ये चलाया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना की थी डॉक्टर एनी बेसेंट ने। डॉक्टर एनी बेसेंट ने ये की थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? यानी कि ईस्ट इंडिया जो ये दैनिक समाचार पत्र था इसका संपादन किया था डायरेजियो ने। यानी कि डायरोजियो ने ये ईस्ट इंडिया जो दैनिक समाचार पत्र था इसका संपादन किया था। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको यहाँ से ज़रूर आपके, चाहे वो एलाइड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हो, जेवाईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से आपको ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, कौन सी बुक जो है किस महापुरुष के द्वारा लिखी गई है, और इसमें सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया है, और सत्यशोधक समाज, जैसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और उन कई जो स्टडी के ग्रुप रहते हैं वहाँ भी इसे शेयर कर सकते हो। और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल है इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर भी टिक कर सकते हो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की यही वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया था। धन्यवाद।